आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे 5 कृष्ण। श्लोक ले लेते हैं, साथ में गोविंदा भी बोलेगा आज तो। गोविंदा गोविंदा श्लोक बोल। बोलना है या जयकारा लगाना है? हाँ, गोविंदा चलिए जयकार 5 श्लोक। हाँ गोविंदा, आज तो इसके गोविंदा के दर्शन हो गए भगवान कृष्ण के शुरू में ही। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए वहां से भी हो रहे हैं, अमेरिका से भी। चलिए 5 श्लोक हम बोलते हैं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागता वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरु। पुनः आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में प्रणाम मेरा। हरे कृष्णा। तो हम अब अपना नियमित अध्ययन शुरू करते हैं। राज विद्या राजगुह्य नामक 9वां अध्याय हम ले रहे हैं। और भगवान जो ज्ञान विज्ञान को समग्र रूप से कहने का जो प्रकरण है उसी को आगे बढ़ाते हुए और बहुत परम गोपनीय परम रहस्यमयी और सर्वोत्कृष्ट ज्ञान जो है और विज्ञान भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और भगवान ने ये ज्ञान विज्ञान बताने के बाद श्लोक 4 और 5 से भगवान ने ये शुरू किया बताना। और अब भगवान ने उसके बाद विभूतियां बताई। विभूतियां बताई, पहले तो इस तरह का वर्णन किया कि कौन लोग तो हैं जो कि मेरे को सब कुछ जानते हुए भी, कल हमने चर्चा की यानी परसों, कि भगवान सबके आदि हैं, सबके परम कारण हैं। ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। तो एक तो वो लोग हैं जो कि भगवान को ऐसा नहीं जानते हैं, भगवान को मनुष्य जन्म के आश्रित मानते हैं। तो 9.11 और 9.12 में तो भगवान ने उनका वर्णन किया। और 13 और 14वां श्लोक बहुत विलक्षण थे, 15वां श्लोक भी, जहां भगवान ने बताया कि कौन लोग मेरा भजन करते हैं और भजन करने का तरीका भी भगवान ने बताया। स्वामी जी महाराज ने भी इसको बहुत अच्छे से हमारे सबके सामने खोला कि हम भजन तो करें, लेकिन भजन में जो मूल बात है उसको पकड़ के यदि भजन करें तो बात बहुत अलग हो जाएगी, है ना। जिसके की चर्चा हमने की गोस्वामी जी महाराज के आधार पे कि हो ही राम को नाम जप।
ये मूल बात है भजन की। साधन कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, साधन है ही भगवान के सारे। लेकिन सभी साधनों में जो मूल बात है वो ये हो कि हो ही राम को नाम जप। कुसंग को छोड़ें, कुसंग को छोड़ना ही असली भजन है। स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि हम आप जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं, सत्संग भी करते हैं, सुबह की 5 बजे की साधना भी करते हैं और भी सब कुछ करते हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, फिर हमारी प्रगति इतनी शीघ्र और इतनी उच्च स्तर पर क्यों नहीं होती जैसा कि आप कहते हैं या शास्त्र दावा करते हैं? एक कारण स्वामी जी ने बताया। क्या? कि हम सत्संग भी करते हैं, लेकिन कुसंग भी करते हैं। इसलिए स्वामी जी की बातें बड़ी अटपटी हैं। स्वामी जी सत्संग की, हालांकि सत्संग की सभी शास्त्रों में कहा गया सत्संग तो करना ही है, लेकिन स्वामी जी असली सत्संग ये कहते हैं कि यदि कुसंग छोड़ दिया हमने, इसे निषेधात्मक शैली कहते हैं। तो स्वामी जी ने पूरी गीता में इस निषेधात्मक शैली पे बहुत जोर दिया। बाकी जगह, बाकी और पैथियों में, विधियों में ये नहीं मिलती है बात। क्यों नहीं मिलती है? कि ये समझ में आने वाली बात नहीं है। कुछ बताया जाए कि आप ऐसा करो, ऐसे पूजा करो, जब तो समझ में आती है बात। और ऐसा बताया जाए कि कुछ मत करो, ये छोड़ दो बस, इसी से तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ये बात समझ में आती नहीं। तो इसी विलक्षण बात को कहने के बाद और भगवान ने पुनः जो है यहाँ पे 7वें अध्याय में भी कहा था, यहाँ पुनः बता रहे हैं भगवान, कार्य कारण भाव से अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। विभूतियों की बात हमने की। विभूति हमारे जैसे साधकों के लिए वो आसान तरीका है जहां भगवान का ऐश्वर्य बहुत विशेषता से प्रकट है। यानी जहां हमें भगवान दिखे बड़े आराम से, उनकी विलक्षणता दिखे हमें, तो विभूति का यही जो है मतलब है। तो हम एक बार विभूति जहां से शुरू किए, बस सिर्फ श्लोक का वाचन कर लेते हैं, बाकी तो हम लेंगे। शायद 18वां अध्याय हुआ था। हाँ, 18। हाँ। तो हम विभूति सारी पढ़ लेते हैं और 19वां श्लोक शायद आज हम लेने वाले हैं। यहाँ कुछ रह गया था 18वां, वो भी हम ले लेंगे। तो विभूति सारी पढ़ लेते हैं। आज तो मुझे सभी वैष्णवों के दर्शन हो रहे हैं भाई, बड़ा आनंद मिल रहा है। JML गुप्ता साहब, अग्रवाल साहब, तनुज जी, मुदगल साहब, बहुत बहुत लोगों के दर्शन हो रहे हैं आज। मोबाइल में कुछ पता नहीं चलता है। मृदुला जी, है ना, बहुत बढ़िया। चलिए वाचन करते हैं हम। 16वें श्लोक से लेते हैं। हाँ। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम महमौषधम मंत्रो है महमेवाज्य महम अग्निरहम हुतम पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक् यजुरेव च गतिर्भरता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम् तपाम्यहं महं वरसं निग्रहणां योत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहमर्जुन। इन सभी विभूतियों का जो शिरोमणि श्लोक है वो 19वां श्लोक है ना। ये श्लोक इतना विलक्षण है, इस पे हम चर्चा थोड़ा विस्तार से करेंगे। पहले हम, मुझे ऐसा ध्यान है शायद 18वां अध्याय पूरा हुआ नहीं था, 18वां श्लोक, है ना। तो 18वें श्लोक पे हम पुनः चर्चा कर लेते हैं, जहां भगवान कह रहे हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी, है ना। गति यानी जो हमें
प्राप्त करना है, जो भी सर्वोच्च प्रापणीय तत्व है किसी भी मार्ग से, किसी भी धर्म में, भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं। एक एकता हो गई। गतिर और भरता, भरता मतलब हमारा जो है भरण पोषण करने वाले भगवान है ना। और प्रभु, देखिए भगवान के अलग अलग नाम, जैसे कि जो क्रिया या जो लीला, जो कार्य वो कर रहे हैं, उसके आधार पे उस एक ही सत्ता के अलग अलग नाम है। सत्ता तो एक ही है। जैसे कि लोग कहते हैं कि ब्रह्मा और विष्णु और महेश, हाँ बिल्कुल त्रिदेव हैं, तो दोनों ही बातें सही हैं। ये त्रिदेव भी हैं और ये एक देव भी हैं। हाँ, आप कहेंगे ये गड़बड़ बात है, बस हाँ यही गड़बड़ है, गीता में करें क्या। त्रिदेव इसलिए हैं कि एक ही सत्ता तीन काम कर रही है। जब वो उत्पत्ति करते हैं तो वो ब्रह्मा है, जब वो पालन करते हैं तो वो विष्णु है, और जब वो संहार करते हैं तो वो शिव है ना। ये तीन भी हैं और ये एक भी हैं। इस पे हमारी बहुत चर्चा होती है, क्योंकि ये गीता का बड़ा गूढ़ तत्व है। इसलिए जब भी ऐसी बात आती है, मन में भाव आता है, तो मैं इसको कहे बिना रहता नहीं हूं, है ना। एकता में अनेकता और अनेकता में एकता। तो प्रभु, ईश्वर, ये भगवान के जो नाम है वो नियामक हैं, नियंता हैं, क्या कर रहे हैं, उसी हिसाब से भगवान के सारे ये नाम हैं वस्तुतः। तो गतिर भरता प्रभु साक्षी। देखिए ये साक्षी भाव जो है, ये बहुत विलक्षण भाव है। इसको हम थोड़ा समझें, साक्षी होना है क्या। वैसे तो भगवान के किसी भी रूप को हम एक रूप को अच्छे से समझ लें, वो ही इतने अनंत भाव अपने में लिए हुए, वो एक ही नाम, एक ही भगवान की लीला, कि बस उससे बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है। तो अब सबको तो कैसे जो है ना, तो साक्षी होना क्या है। सिंपल सा मतलब, बहुत सरल सा मतलब। साक्षी का मतलब है कि किसी भी घटना या परिस्थिति से हम पृथक हैं, निर्लिप्त हैं हम। घटना हमारे सामने है, हो सकता है हम घटना के पार्ट एंड पार्सल हो, एक हिस्सा भी हो, लेकिन हम उससे पृथक हैं। हमारे, जैसे उदासीन का हमने समझा, उत आसीन यानी वो राग और द्वेष से ऊपर उठ के, और वस्तुएं या क्रिया जैसी हो रही हैं ऐसे देखना, यह पश्यति स पश्यति। हमारा जो देखना है वो विपश्यना नहीं है, वो विपश्य नहीं है। हमारा देखना अलग है। हम मोह में हैं, हम अज्ञान में हैं, राग और द्वेष हमारे अंदर है। लेकिन उदासीन, उदासीन और साक्षी क्या करता है। साक्षी जैसी चीजें जिस रूप में है, उसी रूप में उसको अनुभव करता है। ये साक्षी बना। जैसे देखिए, श्रीमद् भागवतम में हम चर्चा लें तो हमारे प्रत्येक कर्म, हमारे प्रत्येक भाव और क्रिया को 12 साक्षियों का वर्णन है श्रीमद् भागवतम में, जिसमें से हम एक उदाहरण लेते हैं मात्र, है ना। यानी 12 लोग हैं ऐसे, आप श्रीमद् भागवतम का श्लोक चाहे ले लेंगे, 12 लोग हैं जो कि हमारे हर क्रिया को, हमारे कर्म को, हमारे भाव तक को नोट करते हैं। कोई भी भाव हमारा छुप नहीं सकता, चाहे अच्छे से अच्छा हो, चाहे बुरे से बुरा हो। तो भगवान सूर्य जो है वो भी एक साक्षी है। इस पूरे सौर मंडल के, इस संपूर्ण गतिविधि के भगवान सूर्य साक्षी हैं, वो भी भगवान का ही रूप है। जैसे कि संपूर्ण ब्रह्मांडों के ईश्वर साक्षी हैं, ऐसे ही सूर्य इस सौर मंडल के साक्षी हैं। जैसे कि एक ही आत्मा मन, बुद्धि और इंद्रियों की साक्षी है। कहने का मतलब, साक्षीपना जो है ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव है। जब इस बात पे वैज्ञानिकों ने, वेस्टर्न के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोज की ये साक्षी सूर्य जीवन दाता, तो बड़ी विलक्षण बातें निकल के आई। हमने जो बात जिस तरह से नहीं समझी या नहीं कही, संकोच करते हैं। नेशनल ज्योग्राफिक एक जो है मैगजीन है, उसमें एक लेख छपा है बहुत पहले। क्या छपा, सूर्य और जीवन के संबंध पर बहुत रिसर्च हुई, तो उन्होंने लिखा कि सूर्य हमारी माता है,
हम सूर्य को खाते हैं भोजन में, हम वस्त्रों में हम सूर्य को पहनते हैं, हम सूर्य को कोयले में जलाते हैं और जो खाते हैं उसको भी हम सूर्य से ही पचाते हैं। यानी सूर्य और चंद्रमा का जीवन में कितना ये एक दूसरे से कितने गुथे हुए हैं, ये बात उन्होंने रिसर्च से, साइंस से निकाली, जो हमारा शास्त्र कह रहा है। और उस रिसर्च के मूल में यदि वो गए धीरे 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 चेतना के विभिन्न स्तरों से होते हुए, तो उन्होंने ये बात कही कि ये उद्घोष जो कर रहा है भारतीय दर्शन, सर्वम खलविदम ब्रह्मा वासुदेव सर्वम यदि, वो कह रहे हैं वास्तव में चेतना तो एक ही है, मूल में सत्ता एक ही है। जो हमारे शास्त्रों में, छोटे छोटे शास्त्रों में, गली गली में, जो हमारे गांव गांव में जो विज्ञान है, उस विज्ञान को उन्होंने बहुत कुछ खोज करके और पाया। साक्षी भाव ही हम समझ लें, इस साक्षी भाव के कारण भगवान कहते हैं चारों वर्णों की रचना मैं करता हूं। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग से, तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। अर्जुन तू मुझे अकर्ता, कर्ता मत समझना, मैं तो अकर्ता हूं। सृष्टि की रचना भगवान करते हैं, फिर कहते हैं ना मैं नहीं करता हूं। जो ये एकदम से जो विलोम बात भगवान बोलते हैं, आज साक्षी भाव से मेरा ऐसा मन कर रहा है कि इस बात के कारण ही, क्योंकि भगवान साक्षी भाव से, निर्लिप्तता से ये सारी क्रिया वो ही करते हैं, वो नहीं करें तो ना सृष्टि रचना हो, वो ही करते हैं, सब कुछ वही करते हैं। लेकिन इस साक्षी भाव के कारण जिस तरह से हम कर्तापन मानते हैं, उस तरह के कर्ता भगवान नहीं है, उस तरह के कर्ता भगवान नहीं है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं गतिर भरता प्रभु साक्षी मालिक मैं ही हूं। और क्या कह रहे हैं, निवास है, निवास है, सबका जो वास स्थान है, रहने का स्थान है, वो मैं ही हूं। शरणम, मेरी शरण के अलावा, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि यतम व्रतम ममा। कैसी बढ़िया बात वाल्मीकि रामायण में, यदि हम भगवान श्री राम का ये उद्घोष है जो 18.66 में बात भगवान ने कही गीता में, वही की वही बात वाल्मीकि रामायण में भगवान राम कहते हैं कि मेरा ये व्रत है। क्या व्रत है कि यदि कोई सच्चे हृदय से एक बार मेरे को पुकार ले राम, तो मैं उसको संपूर्ण भयों से मुक्त कर देता हूं। मेरा व्रत है, यानी वो मेरी शरण में आ जाए। ददामी एतम व्रतम ममा, मेरा व्रत है, ये मेरा प्रण है, शरण में आ जाए एक बार, है ना। और देखिए बहुत से उदाहरण है, किसको भगवान ने शरण में आने पे उद्धार नहीं किया। उनके सलाहकार कह रहे हैं महाराज ये विभीषण तो राक्षस का भाई है, इसकी तो तलाशी इसकी तो तलाशी लेनी चाहिए अच्छे से, ये तो पता नहीं क्या करने आया है। तो भगवान कहते हैं भैया ये विभीषण का भाई रहा कहाँ, तुम्हारी जो सूचना है ये पुरानी है, अभी तो नई सूचना तुम्हें पता नहीं है। अभी तो हाँ अभी तो इसको एक ही पहचान रह गई बस इसकी, जो इसकी वास्तविक पहचान है हमारे जैसे विभीषणों की, सुग्रीव की, है ना। तो वो कह रहे हैं इसकी एक ही पहचान है। क्या पहचान है कि ये मेरा भक्त है, ये मेरी शरण में है। और मेरी शरण में आने वाले का तो क्या होता है आपको पता है। यार रही बात रावण की और लंका की और असुरों की है, तो जग में हूँ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हने हूँ निमिष में हूँ तेते। भगवान घोषणा करते हैं कि क्या बात करते हो, अरे जितने भी चराचर में असुर हैं, ये लक्ष्मण जी, ये शेषा अवतार है, ये एक क्षण में सबको भस्म कर सकते हैं, वो तो छोड़ो चिंता। सुहृत है, ये बात बहुत बहुत सांत्वना देने वाली है कि ऐसी विलक्षण विलक्षण विशेषताएं होते हुए भी, ओ हो, ऐसी क्या बात है भगवान में, ऐसे किसकी भूख लग रही है उनको, हमसे उनको क्या चाहिए। ये बात देखिए बड़ी सोचने की है। बचपन की बात हम याद करें, जो क्लास का टॉपर होता है वो थर्ड डिवीजन वाला यदि उसको दोस्त बनाना चाहे तो बन जाता है क्या है। तो आप बताओ, समाज में जो और अच्छी पोजीशन पे हैं, आईएएस आईपीएस हैं, है ना, फेसबुक पे भी कोई एलडीसी उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे तो ले लेते हैं क्या। मेरे मैं तो ऐसी मन से बोल रहा हूँ, मैंने कोई हो सकता है गलत उदाहरण हो, है ना।
लेकिन मन में भाव आ रहा है तो बोल रहा हूँ। हमारे जो रिश्ते हैं, और यहाँ तक कहावत है भैया, रिश्ते नाते तो बराबर वालों में होते हैं। ये महाभारत में एक बहुत बड़ा कारण, द्रुपद जी का उदाहरण हमने पढ़ाई था, महाभारत चल रही थी जब, तो राजा द्रुपद और है ना द्रोणाचार्य जी का बताइए। तो अब देखिए कैसी विलक्षणता है भगवान की। वो कहते हैं सुहृद, और सुहृद की परिभाषा तो संतों ने कर दी, वरना हम तो समझ ही नहीं, हम अभी भी नहीं समझ सकते। सुहृद का मतलब स्वामी जी महाराज बताते हैं, बिना हेतु के कृपा करने वाले। हम कोई अच्छा काम करें, हम माला जपें, हम गीता पढ़ें तो ही कृपा होगी। हाँ 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 हाँ। बिना हेतु के, कोई हेतु है ही नहीं। हाँ, ये हम कुछ करें तो विशेष कृपा होगी, वो अलग बात है, वो भगवान वर्णन करेंगे 9.29 में। लेकिन शरणम सुहृद, और क्या कह रहे हैं, प्रभवा, सबकी प्रलया, उत्पत्ति और संहार, और स्थानम, हमारा जो स्थान है, स्थिति है, और निधानम, निधान भी मैं ही हूं, और बीज मव्ययम, बीज, सबका मूल स्रोत मैं ही हूं, मैं ही हूं। बहुत ऐसी विलक्षण बात। और अब इन सब विभूतियों को, और भगवान की एक बहुत ही विलक्षण विशेषता, और ये श्लोक भी थोड़ा कठिन भी है, लेकिन बहुत विलक्षण भाव है इसमें। ये 19वां श्लोक, यहाँ भगवान अपनी विभूतियों पे पटाक्षेप करते हैं। ये पूरा प्रकरण तो हम 19वां श्लोक लेते हैं और इसको पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं। भगवान बहुत यहाँ पे उसी भगवत्ता की अपना वर्णन करेंगे, जो भगवत्ता है भगवान की, कि वो बिल्कुल विलक्षण विलक्षण बातें बताएंगे, सत असत। तो वो बुद्धि उसको पकड़ने में थोड़ी समस्या करती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं। 9.19 है ना। तपामि अहम अहम बरसम, निग्रहणाम योत्सृजामि च, अमृतम चैव मृत्युश्च, सदसच्चाहमर्जुना। अर्थ पढ़ दें जरा। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी मैं ही हूँ। तपामि अहम अहम बरसम, देखिए क्या विलक्षण बात है। और यहां से एक राजनीति धर्म नीति की बात भी निकलती है। हालांकि वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन बहुत विलक्षण बात है। मैं, भगवान कहते हैं तपामि अहम, इसको सूर्य रूप से मैं ही तपता हूं और वर्षा रूप से बरसता हूं। विज्ञान में हमने पढ़ा कि तत्व का रूपांतरण तो होता है, विलोपन नहीं होता। तुलसीदास जी महाराज ने भगवान की इसी बात को लेके राजा कैसा होना चाहिए, एक बहुत विलक्षण बात लिखी है ना। राजा कैसा हो, राजा की कर प्रणाली कैसे हो, ये तुलसीदास जी महाराज ने, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट जो नहीं कर पाए, वो सिर्फ दो दोहों में कह दिया। मुझे हालांकि भी याद नहीं आ रहे, मैं कल सुना दूंगा शायद, है ना। वो कहते हैं तुलसीदास जी महाराज की राजा को कर कैसे लेना चाहिए। करशत लखै न खोए, जैसे सूर्य जब पानी लेता है तो कोई किसी को दिक्कत नहीं आती। जहां बड़ा समुद्र है वहां से ज्यादा ले लेता है, छोटी तलैया वहां से कम ले लेता है, और लेता है तो पता नहीं चलता, किसी का दिल नहीं दुखता। करशत लखे न कोय है। लेकिन जब बरसता है, वही पानी है, खुद नहीं लाता कुछ अलग से, लाएगा कहां से, एक ही तो मूल तत्व है। जो कर्षत है उसी को जब बरसाता है तो विलक्षण बात हो जाती है, सब आनंदित हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने ये राजनीति और धर्म नीति, राजधर्म बताया कि राजा या घर का सदस्य या कोई भी समाज का कोई भी ये काम करे तो धन तो चाहिए, उसका संग्रह तो हो और उसका सदुपयोग भी हो, लेकिन हो किस तरह से, जैसा कि भगवान भास्कर कर रहे हैं। भगवान भास्कर, भगवान कह रहे हैं, भगवान भास्कर के रूप में मैं ही सूर्य रूप से तपता हूं, है ना। और निग्रहणामी, कर्षत,
और वर्षा रूप से बरसता हूं उत्सृजामी। और क्या कह रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं कि निगृहामि उत्सव अमृतम चैव मृत्युश्चय, और अमृत भी मैं ही हूं जीवों का प्राण धारण करते हुए। जीव जो जीवित रहते हैं यानी नहीं मरते, न मरना और मरना, ये दोनों मैं ही हूं। क्या विलक्षण बात है। अमृतम चैव मृत्युश्चय सद सच्चा हम अर्जुना। ये बात, इस श्लोक का ये चरण बहुत विलक्षण है। अमृत भी भगवान और मृत्यु भी भगवान। अब हमारे मन में जो संस्कार बैठे हुए हैं, जो भाव बैठे हुए हैं, उससे इस श्लोक को ग्रहण करना या पचाना, अंदर ले जाना, वो बहुत मुश्किल है। और एक दिन मैं आपसे शायद कह भी रहा था, मैंने व्हाट्सएप पे एक मैसेज देखा जिसको बड़ा लाइक कर रहे थे लोग, है ना, गीता पढ़े हुए लोग भी बहुत लाइक कर रहे थे, आपने भी पढ़ा होगा, कि राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कह रही हैं, एक बड़ा लंबा सा मैसेज है कि अरे कृष्ण, श्री कृष्ण तुम कहाँ, तुम मथुरा के धीश बन गए, अपनी बांसुरी छोड़ आए और वहां आपने महाभारत करा दिया, इतने लोगों की वो करवा दी, ये करवा दिया, तुम ऐसे नहीं करते तो क्यों हत्या होती और क्यों होता। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि वास्तव में भगवान राधा जी कह रही हैं ऐसे ही रहते तो अच्छा रहता। देखिए, पतझड़ यदि नहीं हो तो क्या बसंत हो सकता है? एक बहुत बहुत ही विलक्षण तत्व की चर्चा इस श्लोक में होने वाली है। उस जब तक उस तत्व को नहीं समझेंगे, ये श्लोक समझ में आने वाला भी नहीं है। और हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में तो कैसा उद्घोष किया गया है इस श्लोक के ऊपर, कि पहले थोड़ा सा दिग्दर्शन हम वहां से करते हैं, फिर इस श्लोक पे आते हैं। मैं आपको एक बहुत ही लोकप्रिय है, एक महामृत्युंजय जप जिससे किया जाता है, पहले हम उसका वाचन करते हैं और उसका सहारा लेते हैं इस श्लोक के मूल तत्व को पकड़ने के लिए, है ना। ये ऋग्वेद का श्लोक है, आप सब चाहें तो बोल सकते हैं, आपको ज्यादातर लोगों को ये याद होगा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधना मृत्योर्मुक्षीयमामृता। ओम, इसके ऋषि वशिष्ठ हैं इस महामृत्युंजय श्लोक के, और इसके देवता जो भगवान है वो रुद्र हैं, और इसका जो छंद है वो अनुष्ठुप छंद है, और ऋग्वेद में इस श्लोक को बोला गया है। बड़ा विलक्षण ये श्लोक है। तो पहले तो हम समझें, इस श्लोक का मूल अर्थ समझें, फिर गीता के श्लोक पे आएंगे। कहा जा रहा है त्रयंबकम, त्रयंबकम, त्र्यंबकम कौन है? भगवान शिव से कहा जा रहा है कि तीनों लोकों के आप अधिष्ठाता हैं, तीनों लोकों के आप अधिद्रष्टा हैं। तो क्या कह रहे हैं? हे मृत्यु के स्वामी देव, रुद्रदेव, हे मृत्यु, हे संहार शक्ति, हम अज्ञ, हम मूर्ख, हम अज्ञानी तुम्हारे इस रुद्र रूप से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? क्यों घबराते हैं? इसलिए घबराते हैं कि हम मृत्यु के तत्व को नहीं समझते हैं। त्रयंबकम, बहुत विलक्षण मतलब है इसके। देखिए त्रयंबकम, इस श्लोक में ये जो शब्द है, वो कहते हैं आप तो तीनों लोकों की माता हैं। त्रयम, अम्बा है, अम्बा, तो माता कभी किसी का बुरा कर सकती है क्या? नहीं। त्रयंबकम है आप तो। अरे आप तो तीनों अवस्थाओं के देने वाले हैं, उत्पत्ति भी आपसे ही है, स्थिति भी आपसे ही है, और संहार भी आपसे ही है। और तीनों लोगों की आत्मा, तीनों लोगों की माता, तीनों अवस्थाओं की, तीनों लोगों की आंख, जी, वो भी आप ही हैं, त्रयंबकम। लेकिन क्या है? हम सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमको सुगंधित सुष्ठव सौंदर्य देने वाले इस संहार क्रिया का हम यजन करें। अरे आप हमें मृत्यु दो और हम आपका यजन करें, ये बात तो हमारे समझ में आई नहीं। भाई आप तो संहार कर रहे हो, तीसरा नेत्र खोल देते हो, मृत्यु देने वाले हो, और हम आपका यजन करें, क्यों करें? ये बात समझ में नहीं आई। तो अब उसी बात को हम समझते हैं।
वो कह रहे हैं कैसे करें ये जन कि हे करुणामयी माता, जो हमें अपनी दाई गोद से, दाई गोद यानी ये इहलोक जिसमें सब कुछ मिल रहा है, इस दाई गोद से, इस जीवन से उठाकर हमको तुरंत ही अपनी बाई गोद में बैठा लेती है, यानी उस परलोक में दूसरी ओर उस मृत्यु में बैठा लेती है। हम नादान बच्चे तुम्हारी इन दोनों ही अमृतमय गोदों को नहीं पहचान पाते हैं। हम तुम्हारा ये पुष्टिदायक वर्धन करने वाला ये संघार जो तुम्हारा रूप है, जो कि वास्तव में अमृत देने वाला है, उसको नहीं देख पाते। क्यों? सुखासक्ति के कारण। अमृत और जहर, जीवन और मरण, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। देखिए, यहाँ पे जो मृत्यु का यजन किया जा रहा है, वो मृत्यु कैसी है, उस मृत्यु के लिए हम सब प्रार्थना करें। हम उस मृत्यु को लक्ष्य करें। कौन सी मृत्यु को? देखिए क्या कह रहे हैं, उर्वारुकमिव बंधाना मृत्योर्मुक्षीयमामृता, कि जब फल यानी ये जीवन रूपी फल जिसलिए दिया गया, ये फल जब पूरा पक जाए, हा, इसमें ऐसी सुगंधी, ऐसी पुष्टि हो जाए, ये सबका, सबको स्वाद देने वाला, सबका कल्याण करने वाला हो जाता है। तो जब फल पक जाता है ना, फल जब सुगंधित हो जाता है, तो ये सृष्टि का नियम है कि उस लता के बंधन से पकने वाला फल पूर्णतः जब पक जाता है तो वो, यही निशानी है। तो कह रहे हैं मृत्योर्मुक्षीय, हम मृत्यु से ऐसे ही, इस जहर से ऐसे ही मुक्त हो जाएं, अपनी पूरी सुगंध बिसरा दें। जो करने आए हैं, जो जगत का कल्याण होना है हमसे, जो कुछ भी भगवान आपने सोच रखा है हमारे निमित्त, वो सब हम कर दें, कुछ बाकी ना रहे, वो पुष्टि हो जाए, वो वर्धन हो जाए और हम असली अमृत को प्राप्त कर लें। मृत्योर्मुक्षीय मामृतात, मृत्यु को तो हम गले लगाएं, लेकिन अमृत को, मृत्यु को तो हम, उस बंधन को तो छोड़ दें, अमृत को कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। कैसा बढ़िया श्लोक है, कैसी बढ़िया बात है। देखिए, ये ही वो कह रहे हैं, मृत्योर्मुक्षीय, मृत्यु के भय से हम मुक्त हो जाएं, मामृतात, अमृत से कभी नहीं। गीता में भी इसी का उद्घोष है। जैसे ही हम थोड़ा सा भाव में जाएं, गहरे में जाएं, तो हमें पता चलता है सभी शास्त्र एक ही भाषा बोलते हैं। स्वामी जी महाराज भी कहते हैं कि जो कर्म योगी है, चाहे ज्ञान योगी है, चाहे भक्ति योगी है, वो, उसको इस संसार में करने लायक कुछ भी नहीं बचा। कुछ भी कोई काम, क्यों? जो करने वाला था वो उसने कर लिया, कृत कृत्य हो गया। अच्छा, जो प्राप्त करने वाला था वो उसने प्राप्त कर लिया, प्राप्त प्राप्तव्य हो गया। और जो जानने वाला था वो उसने जान लिया। वाह, क्या बात स्वामी जी महाराज कहते हैं, ज्ञात ज्ञातव्य हो गया। तीनों योगों की पूर्णता बता दी स्वामी जी ने, यही ये श्लोक कह रहा है। और 3.18 में और 4.18 में हमने इसी तत्व की चर्चा की है ना। जो कहा जा रहा है वहां पे कर्म योगी के लिए, ज्ञान योगी के लिए, वो कुछ भी नहीं करें तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी तो हवा भी जगत का कल्याण करेगी। कहा जा रहा है, नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ बपाश्रया, यानी उनको कोई कोई काम करना है अपने लिए, ऐसी बात है ही नहीं। जो करना था वो सब कर लिया, अब वो किसी कर्म में स्वार्थ के वशीभूत प्रवृत्त नहीं होते। हाँ, जन कल्याण के लिए वो प्रवृत्त हो जाएंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है। यही बात 4.18 में भगवान ने कही, कर्मणि अकर्मण्य पश्येत कर्मणि च कर्मण्य, उनका कर्म अकर्म है और उनका अकर्म कर्म। कैसी विलक्षण बात भगवान बता रहे हैं। तो कह रहे हैं अमृतम चैव मृत्युम चै, आहा हा, भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और मृत्यु से ही तो जीवन निकलता है और जीवन से ही मृत्यु निकलती है। इस तत्व को तू समझ जाएगा तो तू जीवन में मृत्यु और मृत्यु में तू जीवन को देखेगा।
तू इन दोनों से परे चला जाएगा, फिर तेरी मृत्यु संभव नहीं है, नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, सद सच्चा हम अर्जुना, अर्जुन सत और असत मैं ही हूं। देखिए ये सत और असत जो भगवान बोलते हैं ना, ये शब्दों की जो सीमितता है, ये उसके कारण भगवान को बोलना पड़ता है। क्यों? भाई हमारी जो बुद्धि है, अब बच्चे से बात करनी है तो बच्चे से बात किस में की जाए? जर्मनी में की जाए, फ्रेंच में की जाए, किस में की जाए? अरे बच्चा समझे उसमें की जाए कि साहब वो तो अच्छी भाषा नहीं है, तो वो तो व्याकरण के हिसाब से खराब है। तो ये ऐसे ही खराब है, करें क्या? आप समझो ये बार-बार जो भगवान कहते हैं मैं सत भी हूँ, मैं असत भी हूँ, मैं सत भी नहीं हूँ, मैं असत भी नहीं हूँ, मैं सत भी हूँ, असत भी हूँ, उनसे परे भी हूँ। तो दिमाग जो है बजने लग जाता है, ये भगवान कहना क्या चाह रहे हैं? अरे कहना ये चाह रहे हैं कि वो हमसे हमारी भाषा में बात कर रहे हैं। हमारे दिमाग में संशय होता है, हम कहते हैं 2 तत्व हैं। क्या तत्व है? एक सत है और एक असत है। हाँ, हमने गीता पढ़ ली। एक जड़ है और एक चेतन है। तो भगवान कहते हैं, तो जड़ भी मैं ही हूँ और चेतन भी मैं ही हूँ। हाँ, फिर ठीक है। और यदि ये विचार नहीं हो, ये विवेक नहीं हो, इससे ऊपर जो बोध हो जाए, विश्वास हो जाए अटल सत्ता में, तो भगवान कहते हैं ना मैं सत हूँ, ना मैं असत हूँ, एक ही सत्ता है। लेकिन शब्दों के कारण कहा जा रहा है कि सत असत। अब देखिए शब्दों में क्षमता नहीं है, तो अलग अलग तरीके से कहा जा रहा है। तो बात यही है। इसी तरह की बात भगवान ने, ये बहुत विलक्षण श्लोक है। मैं एक वेदों का एक और श्लोक जो है लेना चाह रहा हूं आपकी अनुमति से, जो ऐसा विलक्षण श्लोक है कि जिसको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद सब में एज इट इज कहा गया, यथावत कहा गया, है ना? क्या कह रहे हैं? ये हमें वहीं ले जा रहे हैं श्लोक, और ये भी जो विभूतियां हैं, ये सारी बात हमको एक सत्ता की तरफ लेके जा रही है, उसी वासुदेव सर्वम की तरफ लेके जा रही है। ये आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते प्रशंसं यस्य देव यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या बात है, कैसी बढ़िया बात है। ये आत्मदा वलदा यस्य विश्व उपासते, जो सर्वत्र वही है, आत्मा के रूप में भी वही है, बल देने वाला भी वही है, इस विश्व का पालन पोषण करने वाला भी वही है, सभी देवताओं के रूप में भी वही है, इस सृष्टि में भी वही है, वही सत असत। और कह रहे हैं, यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, यानी मृत्यु और अमृत भी वही है, उसी की छाया मृत्यु है, उसी के सामने अमृत है, कोई फर्क नहीं है। वो कह रहे हैं ऐसा जो परम तत्व है, वेद कह रहे हैं, श्रुति कह रही है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, उसकी हम कैसे पूजा करें? भाई ऐसा क्या अर्पण करें? सब तो उसी का है। इसका मतलब ऐसा मत समझ लेना कि पूजन नहीं करें। हाँ, ये उल्टी बुद्धि मत लगा लेना। लोग बहुत मेरे को कहना पड़ता है, हालांकि मैं अपने भाव से कहता हूँ, आपका भाव बहुत उच्च कोटि का है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए तो जो है भगवान को बिल्कुल घटिया से घटिया चीजें ले आते हैं, खुद के लिए बढ़िया लाते हैं। ये बहुत पतन करने वाला भाव है। भगवान को उत्कृष्ट से उत्कृष्ट चीज जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, क्षमता है हमारी, उतना करना चाहिए, है ना? तो कह रहे हैं कस्मै देवाय हविषा विधे में, उस परमात्मा की हम कैसे पूजन करें? सभी जगह तो वही है, सभी जगह तो वही है। यही बात, यही बात देखिए। अब हम इसको मूल रूप से, जो सारा जो विभूति हो गए कार्यकरण भाव से 9.16 से और 9.19 तक जो भगवान ने कहा, अब इस पूरे विभूति योग जो कई विभूतियां बताई, इसका मूल भाव, इसका मूल अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन कोई नहीं, है ना? ये बड़े विलक्षण भाव है श्लोक के 9.19 के। श्रीमद् भागवतम में
शुरू में ही, शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद हाँ दूसरे दूसरे स्कंद में ही 29वां दूसरे स्कंद का 9वां अध्याय है और 32वां श्लोक है। वहां से ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत भगवान कहते हैं। चतुश्लोकी मतलब यही जो बात अभी कही जा रही है इन 4 श्लोकों में, जो गीता के श्लोक है, ऐसा ही मान लें चतुश्लोकी है। पूरी भागवतम को इन 4 श्लोकों से ही वेद व्यास जी ने लिखा है आगे। 18,000 श्लोक बनाए। ये 4 श्लोकों में संपूर्ण भागवत है। मूल तत्व है मानो यही वाला जो अभी भगवान बता रहे हैं, है ना। वो क्या है? भगवान कह रहे हैं अहम मेवाग्रे नान्यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्महम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। तो ही श्लोक समझ लेते हैं हम, क्योंकि जो गीता के साधक हैं वो उनको भारी लगेगा। अहम मेवास मेवाग्रे नान्यद जद सत सत असत परम। वो कहते हैं सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, ना तो सत था ना असत था, वही एक सत्ता थी, परम सत्ता थी। पश्चादहम यदे तच्च, फिर जो हुआ वो भी वही सत्ता है। और इस सृष्टि के बाद भी जो बचेगा यो विशिष्येत सो स्महम, वो भी वही सत्ता बचेगी। ऋते अर्थम यत् प्रतीयते न प्रतीयते चात्मनि। भगवान कह रहे हैं संसार जो है नहीं वो तो दिख रहा है, हमको सच्चा लग रहा है, और परमात्मा जो सत है वो हमको नहीं दिख रहे हैं, वो असत लग रहे हैं, है ना। अभी हमारी स्थिति यही है। तो भगवान कह रहे हैं तद विद्यादात्मनो माया, इसको तुम मेरी माया समझो। माया के कारण जो सत है, मोह के कारण, अज्ञान के कारण जो सत है वो असत दिख रहा है और असत सत दिख रहा है। एक टीवी सीरियल बना था। देखिए आज मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं, मैंने कई बार कुछ बोल दिया हो तो क्षमा प्रार्थी हूं। फिल्म इंडस्ट्री में भी, फिल्म उद्योग में भी एक से एक विभूति हुई है। भगवान की जो ऐश्वर्य है, विभूति है, वो कहीं भी हो सकता है। असली बात यह है कि हमारी दृष्टि क्या है। हम सोशल मीडिया, ज्यादातर बुराई निकलती है, लेकिन आज इन श्लोकों के भाव से, जो श्लोकों में जो तत्व आ रहा है उससे मेरा ऐसा भाव बन रहा है कि वस्तुतः हमारे यहाँ तो जहर को भी, जहर से भी इलाज किया जाता है, जहर भी अमृत है हमारे यहाँ। तो सोशल मीडिया का भी, विज्ञान का भी, और पुराने जो फिल्मी आप गाने देखेंगे उनका भी आप भाव देखेंगे, उसी तत्व की और वो संकेत करते हैं, है ना। तो हर चीज का सदुपयोग हम लें, ये हमारे ऊपर है। श्याम बेनेगल एक ऐसे ही निर्देशक हुए, है ना। मैंने बचपन से उनकी जो फिल्में हैं वो देखी भी हैं। उन्होंने भारत एक खोज एक नाटक बनाया था, यदि आपने सुना हो। ऐसा ऐसे जो सीरियल हैं बहुत और भी विलक्षण है, ये देखने चाहिए। ये लोग भगवान से उस तत्व को महसूस करने वाले लोग हैं, है ना। तो उसका जो टाइटल सॉन्ग था, जो शीर्षक गीत था, आप देखिए। जब इन श्लोकों का मैं सोच रहा था तो मुझे उस टाइटल सॉन्ग की याद आ गई अचानक। मैंने कहा कितनी बढ़िया बात, श्याम बेनेगल साहब ने कैसा डूब के वो भारत एक खोज बनाया, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ये जो विभूति बताई है भगवान ने, आप देखेंगे बिल्कुल की बिल्कुल यही बात, ये चतुश्लोकी जो भगवान ने बताई, यही की यही बात उसमें आ रही है ना। सृष्टि से पहले सत नहीं था, असत भी नहीं, अंतरिक्ष भी नहीं, आकाश भी नहीं था। छिपा था क्या कहाँ, किसने ढका था, उस पल तो ये अगम अतल जल भी नहीं था। सृष्टि का कौन है कर्ता,
करता है व अकर्ता। देखिए क्या, आप शब्द देखिए, आप सृष्टि का कौन है कर्ता, करता है व अकर्ता, ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता। मैं अध्यक्ष न प्रकृति सूयते सचराचरम। ऊंचे आकाश में रहता, सदा अध्यक्ष बना रहता, वही सचमुच में जानता या नहीं भी जानता। आहा, है किसी को नहीं पता, नहीं पता, नहीं है पता, नहीं है पता। जिसके बल तेजो में है अंबर, पृथ्वी है हरी भरी स्थापित स्तर। देख लेना आप 15वें अध्याय में, यहां भी कह दिया, धारयामी अहम ओजसा। भगवान कहते हैं काम आविश्य भूतानी। क्या बात है, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। हमने बोला ना अभी, ये आत्मदा अवलदा यश्य विश्वदेव उपासते, यस्य छाया अमृतम मृत्युर कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानो मानो वेदों की श्रुतियों के मंत्रों का शुद्ध सरल हिंदी में पद में रूपांतरण कर दिया हो। ऐसे विलक्षण नाटक और निर्देशकों का तो काम अवश्य देखना चाहिए। कई हिंदी पुराने जो मेलोडी जो हैं, वो भी हमें ऐसा लगता है जैसे भगवान की तरफ ले जा रहे हैं। तो बात यही है, इन विभूति योग में असली बात जो है वो यही हम समझें कि भगवान में, ये भगवान की सृष्टि, भगवान के जो भाव हैं, खल असुर भी हैं, दैव भी हैं, अमृत भी है, मृत्यु भी है, सभी तरह के भगवान कहते हैं भाव अभाव सब मेरे से हैं। ऐसा मान लें कि वो भगवत तत्व हमारी बुद्धि के लिए उदाहरण दिया जा रहा है। अन्नकूट का मानो प्रसाद है। वाह, अन्नकूट का, अन्नकूट का प्रसाद होता है ना, तो अन्नकूट के प्रसाद में कोई कोई पृथक्करण नहीं होता है। हाँ, जितनी भी सब्जी है, मीठा है, जितना भी है, सब गड्ढ मड्ढ करके, हाँ भाई मिठाई है, खीर है, हाँ भाई लाओ, अच्छा वो है, हाँ लाओ भाई ये है, सब गड्ढ मड्ढ करके, तो ये अन्नकूट का प्रसाद है बस, है ना। ये अन्नकूट का प्रसाद है, इसलिए हमारे समझ बार बार धोखा देती है। करें क्या। कभी तो कहते हैं अरे महाराज खीर बताई थी कल तो आपने, और आज आप ये सब्जी बता रहे हो, ये कौन सी वाली सब्जी है, ये कड़वी कड़वी सी। हाँ, फिर कल कुछ और बताते हो, हम तुमसे तुम्हारा नहीं बैठता मामला, हमारे समझ में नहीं आती है बात। तो ये अन्नकूट के प्रसाद का उदाहरण ध्यान रख लो, है ना। संत संत जो है सहायता करते हैं, सदगुरुदेव सहायता करते हैं, है ना, हमारे जैसे अज्ञ बालकों की सहायता करते हैं। तो ऐसे अन्नकूट के प्रसाद में भी ऐसे भगवान की जो ये सृष्टि है विलक्षण, है ना। यहाँ पे मृत्यु का भी तांडव हो रहा है। देखिए अभी भी हम सब एक बहुत भयानक परिस्थिति से गुजर ही रहे हैं, लेकिन ये पक्की बात है कि भगवत गीता के तत्व को जानने के बाद अंदर से डर नहीं, अंदर से अभय आएगा। और अभय यदि अंदर से आता है तो मन बुद्धि इंद्रियों में उसका जो भाव जाता है वो किसी भी बड़ी से बड़ी दवाई से बेहतर है। ये दर्शन तो कह ही रहा है, ये पूरा पाश्चात्य विज्ञान कह रहा है, आज से नहीं 100 साल से घोषणा कर रहा है कि जितने भी रोग हैं भौतिक, उनका मूल कहीं ना कहीं मनो और बुद्धि में टिका हुआ है। तो हमारा दर्शन तो उस जड़ को ही ठीक करता है, जड़ को ही ठीक करता है। कबीर जी कहते हैं ना, हम उसी बात को पकड़ लें कि चलती चक्की देख के और दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में और साबुत बचा न कोई। तो कौन से दो पाठ हैं ये दो पाठ हैं अहमता और ममता रूपी, राग और द्वेष रूपी, है ना। इन दो पाठों के बीच में सारा जग। लेकिन देखिए कबीर जी के पुत्र हैं कमाल, हैं। किसी किसी ने कहा है कि कबीर कबीर जी से जो चीज छूट गई ना, कबीर जी ने उनको एक बार फटकारा अपने पुत्र को कमाल को, वो कहानी कभी लेंगे। तो कबीर जी की कृपा से
कमाल जो है वो कबीर जी से भी आगे निकल गए। तो कबीर जी ने जब बातें कुछ खत्म की, कमाल ने उनके आगे की बात दी है। तो ये दोहा बड़ा प्रचलित है कबीर जी का। तो कमाल ने इसके बाद एक दोहा पढ़ा, अपने जब बनाया, क्या बनाया कि चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए। ठठाए 9.19 पढ़ लिया ना, तो 9.19 पढ़ लिया, महामृत्युंजय पढ़ लिया, उसका तत्व समझ लिया, तो वो कह रहे हैं कि दिया कमाल ठठाया, रोया नहीं, वो हंसा। हंसा कैसे हंसा, क्यों हंसा, क्या बात हो गई, कबीर जी तो रो रहे थे। वो कह रहे हैं कि कील माकड़े जो रहे ताही काल नहीं खाए। कि जो चक्की का जो मूल है ना, मूल, चक्की तो घूम रही है, संसार तो घूम रहा है लगातार, लेकिन चक्की का जो मूल है, जिस पर वो चक्की घूम रही है, जो कभी नहीं घूमता, चक्की कितना ही चल ले वो स्थिर रहता है। वो कहते हैं उस मूल से जो चिपक गया, जो उस मूल के पास रह गया, उसको काल नहीं खाता, उसको चक्की पीस नहीं सकती। क्या बात है भैया, हमें तो दर्शन हो गए, है ना। और आप में से तो बहुत लोग मेरे से, है ना, ज्ञान वृद्ध और वयो वृद्ध, उन्होंने तो चलाया भी होगा, मैंने तो देखा, है ना। माता श्री को सुबह 4 बजे बहुत बड़ी चक्की थी, उसको चलाते हुए देखा, अच्छे से देखा खूब बचपन में। तो वास्तव में जब उसको हटा के कभी चेक करते थे कुछ, तो उसके आसपास खूब सारे दाने, 8-10 दाने बचे रहते थे, जो 2 डेढ़ 2 घंटे की चक्की में भी उनका कुछ नहीं बिगड़ता था, है। और भगवान को छोड़ा, उस मूल को छोड़ा, तो फिर जो है, फिर चूरन चटनी होनी ही होनी है, कोई बचा नहीं। तो कैसी विलक्षण बात भगवान ने यहाँ कही, मृत्यु से जीवन और जीवन से मृत्यु। ये की यही बात चैतन्य महाप्रभु जी जो सारी बात बताई, यही बात चैतन्य महाप्रभु जी अपने चैतन्य चरितामृत में, जो वो बहुत सरल भाषा में, है ना, बोलते हैं। वो कहते हैं एकले ईश्वर कृष्ण, बंगाली में, एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, भृत्य यानी सेवक, हम जीव सब भगवान के अंश हैं, सेवक हैं। एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य, और यारे ये छे नाचाए तैसे, यारे ये छे नाचाए से तैछे करे नृत्य। यानी भगवान जैसे नचाए वैसे नाचना सीख लो, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर कोई। वाह। तो 9.19 से हमने जो है ये समस्त जो भगवान ने विभूति योग बताया, इसका भाव लेने की कोशिश की। इसमें एक बात मैं और बता दूं मुझे, कि भगवान ने यहाँ 3 चीजें बताई विभूति योग, इसमें विभूतियों में, कि भगवान निवास भी हैं, भगवान स्थान भी हैं, और भगवान निधान भी हैं। इन तीनों को जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि ये तीनों ही, ये तो एक सी बात हो रही है। निवास भी यानी जहां हम रहते हैं, स्थान भी वही है, स्थान जहां हम, स्पेस, और निधान, भगवान कहते हैं निधान भी मैं ही हूं आधार सबका। तो इन तीनों में क्या फर्क है, कुछ तो फर्क होगा, थोड़ा सा फर्क है कि निवास तो हम, भगवान कहते हैं जो जितने भी जीव हैं, चिद अंश हैं, वो सब भगवान में, ये निवास है उनका। स्थान जब प्रलय हो जाती है ना, ये समस्त संसार विलीन हो जाता है, तो उसको स्थान कहते हैं। भगवान कहते हैं स्थान भी मैं ही हूं। और भगवान कहते हैं जब मूल प्रकृति महाप्रलय महासर्ग, तब भी निधान में ही हूं। यौव शिष्येत स, इसमें हम जो बोला चतुश्लोकी में अभी, है ना, जो सत असत जब कुछ भी नहीं बचता, तब भी मैं ही बचता हूं। तो ऐसे थोड़ा फर्क है, बात एक ही है, शब्दार्थ जो है एक ही है। अब हम एक नया प्रकरण यहां से हम शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं कि अब ऐसे रजोगुनी प्राय लोग, जो कि सकाम भाव इनमें मुख्य है, भगवान के इस 9.19 और 9.16 से लेके जो ये मूल तत्व है भगवान का, इसको नहीं समझ के, इस अविनाशी भाव को नहीं समझ के, और जो नासवान के फल की इच्छा करते हैं, जिनके लिए भगवान ने 7.23 में कहा अंतवंतु फलम तेषाम
तद भवति अल्प मेधसाम, है ना, भगवान ने कहा वो अल्प मेधा वाले हैं। या ऐसे लोग जो भगवान को मनुष्य इस शरीर के आश्रित मानते हैं, मन्यते माम अबुद्धया, भगवान कहते हैं वो बुद्धिहीन, वो मूढ़। तो इन मूढ़ों में भी कुछ चतुर लोग, है ना, आप बुरा मत मानना, है ना, चतुर लोग मतलब जो इस संसार से भी ऊपर के लोगों को भोगना चाहते हैं, स्वर्ग लोक को, तप लोक को, सत्य लोक को, ब्रह्म लोक को, क्योंकि उनके भोग जो उनका वर्णन है शास्त्रों में वो इतना है। देखो स्वर्ग लोक के भी वर्णन यदि हमने पढ़ लिए ना भोगों के, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कभी मत पढ़ना। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, ये अभी तो हम लगे हुए हैं ठीक जगह, और स्वर्गलोक के वर्णन यदि शास्त्र से उठा के पढ़ लिए ना, तो हो सकता है सुबह जगह तो फिर कुछ और ही हो। तो नहीं पढ़े हम ये 9.20 और 21, कहीं से कोई पढ़ा भी दे तो मत पढ़े। 9.20 और 21 जो बोले जा रहे हैं इस पर हम ध्यान लगाएं पूरा, है ना, कि हम कितनी भी ऊंची से ऊंची उड़ान भरेंगे, गिरेंगे वापस जो है नीचे, औंधे मुंह गिरेंगे हम, ये मतलब है सीधा सीधा, है ना। तो भगवान कह रहे हैं उपासना तो मेरी होगी, लेकिन होगी अविधि पूर्वक। बताते हैं भगवान अब किनका वर्णन कर रहे हैं, जो सकाम भाव से सारे यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, विधि का पालन पूरा करते हैं। देखिए ये वो लोग नहीं है मूढ़, ये तामसी वाले नहीं है, ये रजोगुनी है। ये यज्ञ भी करेंगे, तप भी करेंगे, इनको श्लोक भी पूरे याद है, विधि विधान भी इनको पूरा पता है ना, शौच आचार भी ये रखते हैं, लेकिन इनमें एक जो मूल बात है वो नहीं है। कौन सी? इनका निष्काम भाव नहीं है, सकाम भाव है। ये परमात्मा को नहीं चाहते, ये और जो है खिलौने चाहिए इनको। तो भगवान तो कह ही चुके हैं 6.46 और 8.28 में, आप दोबारा देख लें उस भाव को, कि निष्कामता जो है, निष्काम भाव जो है वो इतना बल है, वो इतना बड़ा बल है कि शब्द ब्रह्माति वर्तते, वो कूद के सारे विघ्न बाधाओं को और उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। तो आइए हम वाचन करें पहले, है ना, हम यहाँ टाइम तो इसमें टाइम है क्या? है टाइम है, 8.31। हाँ, तो हम 20 और 21 का वाचन करते हैं। त्रैविध्या मां सौमपः पूतपापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोका मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगा, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मृत्यलोकं विशन्ति। एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। पहले 21वां हम जो है इसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हैं। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। त्रय विद्या, इसमें वेद त्रयी का वर्णन है ना। वेद त्रयी का मैंने कहा ना, वेदों को 3 प्रकार से भी कहा गया, इसलिए वेद त्रयी, अथर्ववेद इसमें शामिल नहीं होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो वेद त्रयी में उन कर्म कांडों का, उन सब देवताओं की पूजन, क्योंकि वो हमको सब दे रहे हैं। अभी हमने देखा भगवान सूर्य जो है, भगवान चंद्रमा, ये सब गुथे हुए हैं हमारे जीवन से, तो उनका तो उद्देश्य कुछ अलग है, लेकिन हम अल्प मेधा लोग, हम सकाम भाव वाले लोग, हम जो है नाशवान की इच्छा करने वाले लोग, अपनी सुखासक्ति से हमें लगता है अरे ये पृथ्वी लोक के तो भोग बेकार हैं, तो क्या करें, ऊपर चले थोड़ा सा, है थोड़ा ऊपर चलें। जैसे अमेरिका जाना है तो वहां कहते हैं वहां पे रुपया नहीं चलता, वहां डॉलर चलता है। तो ऐसे ही ऊपर के लोगों में क्या चलता है,
वहां भी डॉलर ही चलता है, वहां जो है पुण्य चलते हैं, तो वो पुण्य कमाते हैं जिससे कि वो बड़े बड़े दिव्य भोगों को, भगवान कह रहे हैं ना, त्रय विद्या माम सोम अपा, सोम रस का पान करते हैं। देखिए स्वामी जी महाराज ने साधक संजीवनी जितना दे रखा है उतना तो मैं आपको निवेदन कर देता हूँ, उससे ज्यादा कि मैं आपसे मना करता हूँ, है ना। वो कहते हैं स्वर्ग में स्वामी जी महाराज ने कुछ संकेत किया है, चाहते तो बहुत कुछ लगते, संकेत किया है, बस उतना ही बात हम करते हैं। एक तो स्वर्ग में जो है ये पसीना नहीं आता, ये एसी जाने का लाइट जाने का चक्कर नहीं है कुछ भी। हाँ आपको पता है देवताओं को, हाँ ये लिखा हुआ है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, देवताओं को हमारे शरीर से बदबू आती है। भाई देखो, हम जो है वो कीचड़ में लिपटा हुआ सूअर है या कुत्ते हैं, उनको कितना अपने मन में, मतलब शौचाचार के हिसाब से कितना सोचते हैं, आप पक्का मानो ऐसी स्थिति हमारी है। कोई भी भोग भोगते हैं तो हम कोई भी क्रिया कर लें, खाने की कर लें, यौन क्रिया करें, कोई भी क्रिया करें जो आनंद देने वाली मानते हैं उसका हम उसका एक सीमित अवधि है उसकी, लेकिन देवलोक में ऐसा नहीं है। हम बूढ़े हो जाते हैं, हमें व्याधि लग जाती है, रोग लग जाते हैं, वहां ऐसा नहीं है। अब मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप कहेंगे अच्छा ऐसी ऐसी बढ़िया बात है तो चलें क्या फिर। और तो स्वामी जी लेकिन देखो हमारे पास जो वीटो पावर है उसकी तरफ ध्यान रखो, ये तो बहुत टेम्परेरी चीजें हैं, अभी वीटो पावर पे बात करेंगे, मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ इसलिए फिर वीटो पावर पे आएंगे वापस। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि वहां पे एक सोम लता और सोम बल्ली नाम की लताएं होती हैं, बल्ली होती है, स्वामी जी ने बताया है। क्या होती हैं वो, उन्होंने कहा कि जैसे सोम बल्ली है तो सोम बल्ली में जैसे चंद्रमा बढ़ता जाता है एक एक पत्ता आता जाता है, उसमें 15 पत्ते पूर्णिमा के दिन आ जाते हैं, और वो इतनी जबरदस्त लता है कि उसका रस या उस लता का कंद मिला के, पत्तों का मिला के और पिए कोई, तो वज्र जैसे लोह नहीं हो जाता है फौलाद की तरह, ऐसे फौलाद की तरह हो जाता है उसका। उसको जो मरकरी होता है उसको गला के, मरकरी को उसमें गलाया जाए तो वो कहते हैं उससे जो हथियार बनता है वो लक्ष्य भेदी हो जाता है, यानी जिसका नाम लेके आपने छोड़ दिया उसी को जाके लगेगा वो कहीं छिप जा भले। तो ऐसा शरीर हो जाता है, ऐसा भोग भोगने के लिए, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पे स्वर्ग लोक में हैं। भगवान उन्हीं की बात करें, यज्ञेरिष्ट्वा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वो यज्ञ क्यों करते हैं, इट्स माई ड्यूटी, ये मेरा कर्तव्य पालन है। ऐसा नहीं, हम पढ़ेंगे आगे 17वें अध्याय में, भगवान कहते हैं कि हमें यज्ञ कैसा करना चाहिए, कि भैया ये मैं सृष्टि में मुझे सब कुछ दिया भगवान ने, तो मेरी भी ड्यूटी बनती है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी दूं, हमारा यज्ञ ऐसा हो, है ना। लेकिन ये यज्ञ कैसा है, यज्ञे रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, स्वर्ग के भोग भोगने के लिए ते पुण्यम आसाध्य, भगवान कह रहे हैं ते पुण्यम आसाध्य, वो उन पुण्यों को प्राप्त करते हैं। सुरेंद्र लोकम, सुरेंद्र कौन, भगवान इंद्र, है ना, भगवान इंद्र, सुरेंद्र लोकम, और असनंती भोगते हैं दिव्यान दिवी देव भोगान, उन देव लोकों के, उन ब्रह्म लोक के, उन स्वर्ग लोक के उन दिव्य भोगों का वो भोग करते हैं। एक बहुत विलक्षण बात भगवान ने यहाँ कही जो स्वामी जी इशारा करते हैं, हम उसी पे चलते हैं थोड़ा। भगवान कहते हैं त्रय विद्या माम, हा हा हा, देखिए भगवान ने यहाँ भी सूक्ष्म रूप से वो मूल तत्व छुपा दिया। क्या छुपा दिया, कितना बढ़िया मैसेज है। हम तो किसकी पूजा कर रहे हैं, इंद्र की कर रहे हैं, औरों की कर रहे हैं जिससे पुण्य मिले, यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, वो किसकी पूजा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं भगवान, त्रय विद्या माम, वो पूजा तो किसकी कर रहे हैं, मेरी ही कर रहे हैं, किसी और की कर कैसे सकते हैं, क्योंकि कोई और तो लेकिन वो कर रहे हैं अविधि पूर्वक, ये अविधि ऐसे ही है, तो पूजा का तो फल जो है भाव के अनुसार ही मिलेगा, भाव के अनुसार मिलेगा। अब देखिए भगवत गीता में पहले आया, भगवान ने कहा एक बात, शायद 3.39 में कही, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च, कहा भगवान ने कि ये तेरी जो भोग भोगने की इच्छा है,
यदि हमने स्वर्गलोक भोग लिया और लाखों वर्षों तक भोग लिया, उसके बाद हम नीचे आएंगे, पक्का आएंगे, और नीचे भी बहुत बुरी तरीके से आएंगे। मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। यदि आप श्रीमद् भागवतम में श्री नारद जी महाराज का और प्राचीन वही जो राजा हैं, प्राचीन वही का संवाद पढ़ें, वो प्राचीन वही इतने बड़े यज्ञ करने वाले होंगे कि शायद ही किसी ने किया हो। जो कुश नहीं होता यज्ञ में, वो इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुशों से पाट दिया। तो उन्होंने, नारद जी ने उनको उपदेश दिया कि राजन, तुम कर क्या रहे हो? ब्रह्मलोक पहुंचोगे, स्वर्गलोक पहुंचोगे, अंततः तुम्हारे पुण्य खत्म होंगे और तुम नीचे आओगे। और नीचे कैसे आओगे वर्णन कर रहे हैं, वो बहुत डरावना। सुने हम, ये ध्यान से सुने। वो कह रहे हैं, जिन निरीह पशुओं की तुमने यज्ञ में बलि दी है, जिन जीवों की तुमने यज्ञ में हिंसा की है, वो जीव सब तैयार खड़े रहेंगे वहीं बाउंड्री पे, सीमा पे, स्वर्ग की में, कि कभी तो ये आएगा। उनको पता है बेटा आएगा, कहां जाएगा। वो नुकीले नुकीले सींगों से तुम्हारे शरीर को भेदेंगे, उस जीव मिलकर। तो ये जो कामनाएं हैं, पूर्ति करने के बाद उल्टा और भड़केंगी। यही बात गीता की अमेरिका अमेरिका में, वेस्टर्न यूरोप में एक रिसर्च हुई बड़ी जोरदार। भाई हम तो क्या खाने पीने में रह गए यहाँ। मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ ऋषि मुनियों की, वो बहुत हमारा स्वर्ण युग है। अभी की बात कर रहा हूँ, हमारी तो खाने पीने में रह गए, हमारी तो वही आवश्यकताएं पूरी नहीं हुई। यूरोप ने खाना पीना तो पहले ही कर लिया, बहुत पहले। तो जब खाना पीना हो जाता है तो और रिसर्च होती है, फिर आगे मनो और बुद्धि और उसकी तरफ चलता है आज। ये पक्की बात है। तो अमेरिकी हूबर्स जो कमेटी थी, सोसाइटी थी, उसने जब अमेरिका में उपभोक्तावाद बढ़ा, बहुत ज्यादा आर्थिक वृत्तियां लोगों की उस तरह की, तो एक बहुत गहरा रिसर्च किया, अनुसंधान किया उन्होंने कई लोगों पे। वो जर्नल में भी आया है। वो बड़ी जोरदार बात उन्होंने कही, देखिए, हमें गर्व होना चाहिए हमारे ग्रंथों पे। ये पश्चिमी रिसर्च है, वो कह रहे हैं कि कोई भी जो इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती। और उन्होंने एक क्या बात कही जोरदार, कि कोई भी इच्छा ऐसी नहीं है जो नई इच्छा को पैदा नहीं करे। यदि वो पूरी हो गई तो वही इच्छा, जो रिसर्च बता रही है, नया नाम और रूप लेके आपके सामने आ जाएगी, अनेक रूप होके आ जाएगी। वही इच्छा जो पूरी हुई है, हमने लगा कि पूरी हो गई, वो कह रहे हैं यही इच्छा नए नए नाम और रूप लेके आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं, क्या हम बैल हैं या घोड़े हैं? देखिए बहुत गहरी बात कही है जो हमारे शास्त्र कह रहा है। हम क्या बैल या वो बैल के आगे लटका देते हैं ना, वो पहले वो एक डंडा आगे करके गाजर लटका देते हैं, है ना। तो वो बैल क्या करता है, उस गाजर वो हिलती रहती है, तो उस गाजर के चक्कर में वो जो है वो चलता रहता है, और गाजर उसके शाम तक हाथ आती नहीं। तो हम भी क्या डिजायर ड्रिवन है? क्या कामनाएं हमको चलाएंगी? क्या हम पूरा जीवन और ये इतने अनेक जन्म, क्या हम इस गाजर के टुकड़े के पीछे ही जो है नाक में नकेल डली रहेगी इतने सारी मेहनत करने के बाद भी? क्या पूरा जीवन हमारा ऐसा ही जाएगा? क्या हमको जीवन इसलिए दिया है जबकि बहुत उच्च चेतना तक हम जा सकते हैं। ये कांच की गोलियों में कुछ नहीं है, वो रत्न, वो कोहिनूर हीरा हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। हम उस चेतना के स्तर पर उठते जाएं, हम इस पशु स्तर की चेतना पर नहीं जिए। यही बात वो रिसर्च कह रही है, और यही बात तो हम गीता से शुरू करते हैं। आप श्रीमद् भागवतम देखेंगे, जब सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाना शुरू किया, तो देवता जो है उनको अमृत कलश लेके आ गए, सुधा अमृत लेके आ गए, और उन्होंने कहा, कोई उनको सद्बुद्धि हुई होगी, उन्होंने कहा सुखदेव जी से, महाराज भाई परीक्षित जी इसलिए तो कथा सुनना चाह रहे हैं कि इनकी 7 दिन बाद तक्षक डसने से मौत हो जाएगी, तो हमारे पास अमृत है, हम अमृत पिला देंगे इनको, परीक्षित जी को, तो हमको बदले में कथा अमृत पिला दीजिए। तो देखो अब व्यापार हो रहा है ना। तो सुखदेव जी समझ गए कि ये तो व्यापारी हैं, ये साधक नहीं है, ये कथा के प्रेमी नहीं है। तो सुखदेव जी ने कहा कि अरे मूर्खो, कहाँ कांच और कहाँ रत्न, ले जाओ इसको तुम्हारे
इस अमृत को इसकी जरूरत नहीं है, इसके बदले में कथा अमृत नहीं मिल सकता है। अरे वो अमृत तो किसी और चीज से मिलता है, वो रस से, वो इससे थोड़ी मिलता है इन मुद्राओं से। गोपी गीत में एक बहुत बढ़िया भगवान कृष्ण के इस कथा अमृत का, उनकी लीलाओं का गोपी एक 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 श्लोक बोलती हैं, बहुत ही लोकप्रिय ये श्लोक है ना। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तब कथामृतम, कैसा, ये तो गोपी गीत का मूल है साहब। वो कहते हैं ये कथा अमृत, ये ऐसा है संसार में, इस सृष्टि में यदि है कुछ काम की चीज तो बस यही है। इसके सामने कोई भी मृत्यु, तब कथामृत कवि भीड़ितम, जो इस कथामृत को पीते हैं, जो इस कथा अमृत का दान देते हैं, वही दानी है। ये हमारा भौतिक दान तो ठीक है, ये दान, बाकी असली दान यही है, अभय दान, अभय दान, यही बात यहाँ कही गई। तो भगवान कह रहे हैं कि वो उन लोगों को भोगते हैं, है ना। समय हो गया क्या है, कितना हो गया? 8:45, 8:45 हो गए भाई, क्या करें बताएं। वास्तव में जो है ये 1 घंटा का मामला गड़बड़ है जब चलिए अब कोई नहीं, कल देना पड़ेगा, 8:45 हो ही गए मेरे ख्याल से। तो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आप सबको नमन, हरे कृष्णा। और रवि गुप्ता जी ने शायद हाथ जो है खड़ा कर रखा है, मैं रवि गुप्ता जी को अनम्यूट कर रहा हूँ, कृपया अपना आप पूछें सर, कुछ पूछना हो तो। रवि गुप्ता साहब। अच्छा, रवि गुप्ता जी कुछ नहीं, तो अब नीचे एक मीरा यादव जी कुछ पूछ रही हैं, शायद मीरा यादव जी ने हाथ खड़ा किया है। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं कर नहीं पा रहा हूँ आपको अनम्यूट। आपने क्या कर रखा है ये है? कोई चक्कर है इसमें, वो म्यूट वाला आ ही नहीं रहा है, इनका साइन ही नहीं आ रहा है। आपका साइन ही नहीं आ रहा अनम्यूट करने का, मीरा यादव जी। हाँ मीरा जी यही है क्या? तो इनको मैं यहाँ से करता हूँ, यहाँ आ नहीं रहा ना, देखो ये आ नहीं रहा ना, साइन ही नहीं आ रहा है इनका। चलिए मैं आपको कोस्ट बनाता हूँ मीरा जी, है ना। वैसे तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोस्ट बनाता हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। मैं 1 सेकेंड, मीरा यादव, मैं आपको कोस्ट बना रहा हूँ, है ना। आप कर लें, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, कीजिए, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मीरा जी को होस्ट हो गई हैं, आप अब कर सकती हैं आप अपने आप को। चलिए, मुझे लगता है शायद ऐसे ही आप, है ना, नहीं आप पूछ पा रहे हैं, ठीक है। जेएमएल गुप्ता साहब हमारे सामने हैं, प्रणाम आपको गुप्ता साहब। नमस्कार, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मुझे क्षमा करें, मैं सबके सामने आपसे पूछ रहा हूँ, आप वृंदावन वासी हैं, तबीयत कैसी है अभी उनकी? तो ठीक है, अभी आ गए घर पे। आईसीयू में भर्ती नहीं है वो, और इनकी अवस्था और इनकी पत्नी की अवस्था दोनों ही, इसमें भी ये गीता का प्रचार जिस तरह से करते हैं, प्रणम में मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। आप अभी घर पे आ गए? अभी घर पे आ गई हैं? हाँ, आज घर आ गए। हाँ, घर आ गए। लेकिन हॉस्पिटल में भी सुन रहे थे हम तो आपकी। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया। तनुज जी हरे कृष्णा। आपने म्यूट कर रखा, अपने आप को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सर, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। चलिए साहब, बहुत बढ़िया, सबके दर्शन हो रहे हैं, बहुत अच्छा। आज आपकी वाणी में तेज ज्यादा है। मैडम साथ बैठिए ना।
आज जयपुर आ गए ना। चलिए साहब, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। अभी बोल, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, करा दे कीर्तन, करा दे 2 मिनट का और करा दे, चल 2 मिनट करा दे बेटा फटाफट। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, ब्रह्मा की जय जय विष्णु की 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 जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, उमापति शिव शंकर की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरे कृष्णा। राधा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख समनस्तम नमामि हरिं परम। प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो राधा गोविंद सरकार की जय। बोलो आज के आनंद की जय। आप सभी को पुनः वंदन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।